ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई 2022 है और आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसे पूरा देखिए और नोट ज़रूर कर लीजिए ताकि याद हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्स। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। चेयरमैन कौन है? बेक्टे रमणी सुमंत्रन। और CFO कौन है? गौरव नेगी। तो इतना आपको इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जानना होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर है OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया के चौथे सबसे बड़ा वाहक बाजार बन गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, भारत। शीर्ष 3 देश कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं इसमें? चीन है प्रथम, अमेरिका है दूसरा और जापान है तीसरा और चौथा कौन है? भारत हो गया है। इसके पहले कौन था? जर्मनी था। तो इसे भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंटन कूल जो कि ब्रिटेन के हैं। यह सबसे ज़्यादा बार चढ़े हैं। माउंट एवरेस्ट यह कहाँ है? नेपाल में है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। ठीक है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विपिन सांघवी। विपिन सांघवी बने। इसके पहले कौन थे? संजय कुमार मिश्रा थे। उच्च न्यायालय जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजय कुमार मिश्रा थे। अब उत्तराखंड के बारे में समझते हैं। उत्तराखंड इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है, जो कि शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसैन है। इसका पूर्व नाम उत्तराखंड को पहले क्या कहा जाता था? उत्तरांचल कहा जाता था। ठीक है। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल है, याद रखिएगा। और इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? 71। लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा 3 है। तो इतना आपको याद रखना है। और राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। राजकीय पशु कस्तूरी मृग और पक्षी की बात किया जाए राजकीय पक्षी तो मोनाल है। इतना आपको याद रखना है। और इसमें प्रमुख दारे कौन कौन से हैं? लिपुलेख, उसके बाद मन्ना और नीति दारा। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और जिलों की संख्या 13 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करें स्थानीय कारीगरों एवं सरकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आगरा। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब सबसे पहले यह समझते हैं हुनर हाट क्या है। हुनर का मतलब होता है किसी भी कौल या विधि में प्रांगत और हाट का अर्थ होता है बाजार। इस तरह से हुनर हाट का मतलब हुआ ऐसे कारीगर बाजार जहां उनकी चीज़ें बिकती हो और यह आगरा है। ठीक है। और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। इस राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? इस राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है।
ठीक है। इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं? 404 है। और इसमें विधानमंडल जो है द्विसत्तात्मक है, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 100 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, ठीक है। राजकीय चिन्ह उनका क्या है? मछली। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का क्या है? मछली है, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं? थारू, भोटिया, जौनसरी, जो कि उत्तराखंड में भी चले गए हैं ये सब, बुक्सा, राजे, ये सभी जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर्यटक स्थल में क्या क्या आता है? ताजमहल आता है जो कि आगरा में है, सारनाथ आता है, कुशीनगर आता है, बनारसी आता है, इलाहाबाद आता है, ये सभी पर्यटन स्थल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटिश नगद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अजय पीरामल। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद कह रहे हैं, भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर पहले स्वदेशी दीक्षित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल कहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बालासोर। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और इसमें जिलों की संख्या जो है कितनी है? 30 है। जिलों की संख्या 30 है। भाषा कौन सा है? उड़िया है, याद रखिएगा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 147 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यटन स्थल में क्या क्या आते हैं? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है, हीराकुंड बांध, महानदी, और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उड़ीसा को प्राचीन नाम कलिंग के नाम। अब उड़ीसा के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। वर्तमान में कुछ जो योजनाएं हैं उसके बारे में समझते हैं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के मामले में प्रथम जो है उड़ीसा है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? गंजम, जो कि उड़ीसा में ही है। मिशन शक्ति लिविंग लैम्प वित्तीय स्वतंत्र महिलाओं के लिए, यह भी उड़ीसा में शुरू किया गया है। एनटीपीसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडार योजना की शुरुआत किया है विशाखापट्टनम में, जो कि उड़ीसा में है। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में ही मनाया गया है। और 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा में ही स्थित है। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, चीन ने किया। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है, ठीक है। इसकी ब्रिक्स को देख लेते हैं, BRICS, ठीक है। यह पूरा इसका अर्थ हो जाएगा बी से भारत, ध्यान दीजिएगा, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इतने देश इसमें शामिल है, ठीक है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है ये कितने देश है? 5 देश है इसमें। और इसकी जो विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चीन ने की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, जो कि चीन में है। तो इतना आपको ब्रिक्स के बारे में याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी टीम किस टीम के खिलाड़ी के बीच में हुई है?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, क्विंटन डी कॉक और के एल राहुल, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। ठीक है, क्विंटन डी कॉक और के एल राहुल जो है यह लखनऊ सुपर जॉइंट जो इसको प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रीति सेनाय। प्रीति सेनाय इस पुस्तक को लिखी है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। थैंक यू।